हेलो फ्रेंड्स, सिविल प्रोसीजर कोड के इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें एफिडेविट के बारे में बात करूंगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो लेक्चर है ये। तो समझेंगे कि एफिडेविट हमारे सीपीसी के किस ऑर्डर के थ्रू गवर्न होता है, क्या रूल्स हैं, और एफिडेविट को एक्चुअल मतलब क्या है किसी भी प्लेंट में एफिडेविट लगाने का। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑर्डर 19 जो है डील करता है एफिडेविट के लिए। तो सीपीसी 1908 का ऑर्डर 19 एफिडेविट को डील करता है। एन एफिडेविट इज अ स्वॉर्न स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स बाय अ पर्सन हु इज फैमिलियर विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैव टेकन प्लेस। किसी भी वाद में जो प्लेंटिफ होता है यानी वादी है और जो डिफेंडेंट है जिसको हम लोग प्रतिवादी कहते हैं, वो अपनी प्लीडिंग को अपने एफिडेविट के साथ सपोर्ट करता है। और वो एफिडेविट वो इस बात के लगाता है कि जितने भी फैक्ट दिए गए हैं वो मेरी पूर्णतः जानकारी में है, वो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं कि वो मेरी जानकारी में है, और मैं शपथ पूर्वक ये सारे स्टेटमेंट्स दे रहा हूं। ठीक है, वो सत्य हैं। दूसरी फैक्ट ये है कि ये सारे फैक्ट्स जो मैं अपने प्लीडिंग में लिखा हूं वो सत्य है। द पर्सन हु मेक इट एंड साइन इट इज नोन एज डिपोनेंट। जो पर्सन उस प्लीडिंग के एफिडेविट में साइन करता है उसको हम लोग डिपोनेंट कहते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट यहां कहता है, फोर्थ पॉइंट, इट इज ड्यूली अटेस्टेड बाय द नोटरी और ओथ कमिश्नर अपॉइंटमेंट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जो हमारा न्यायालय है वो न्यायालय एक ओथ कमिश्नर अपॉइंट करता है ताकि वहां पे वाद दाखिल करने वाले और प्रतिवादी दोनों अपने स्टेटमेंट की नोटरी करा सके। ठीक है, तो ओथ कमिश्नर का काम है कि उनके साइन को देख ले कि वो आदमी जिसकी फोटो लगी है वो उसी ने साइन किया हुआ है। तो ये सारा काम ओथ कमिश्नर का होता है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ अपॉइंट करती है। द ड्यूटी ऑफ द नोटरी एंड ओथ कमिश्नर इज टू इंश्योर दैट द सिग्नेचर ऑफ द डिपोनेंट इज नॉट फ्रोज्ड। तो मैंने इसके बारे में बताया आपको कि नोटरी एंड ओथ कमिश्नर ये इंश्योर करते हैं कि जो डिपोनेंट की साइन है वो उसकी खुद की है, ये फ्रॉज्ड नहीं है। द अफिडेविट मस्ट बी पैराग्राफ्ड, और जो अफिडेविट में लिखे गए हैं चीजें, तथ्य लिखे गए हैं, वो पैराग्राफ्ड में हों, नंबर्ड हों, उन पे नंबरिंग पड़ी हो, एज पर द प्रोविजन ऑफ कोड। जो इस कोड के प्रोविजन में है, जो सीपीसी के प्रोविजन में है कि एफिडेविट में हर एक चीज पैराग्राफ में होनी चाहिए और उनकी नंबरिंग होनी चाहिए। ऑर्डर 19 रूल 1 ये कहता है, एनी कोर्ट एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अच्छा, अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या कोई फैक्ट दे रहे हैं, बीच में कोई फैक्ट दे रहे हैं, तो कोर्ट आपको ऑर्डर भी कर सकती है कि आप इस फैक्ट के लिए एफिडेविट लगाइए कि ये फैक्ट आपने जो दिया है अभी अभी जैसे कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं, तो प्लेंटिफ की तरफ से या डिफेंडेंट की तरफ से दोनों तरफ से जो है बीच में नए नए फैक्ट्स लाए जाते हैं। तो कोर्ट ये कह सकता है किसी फैक्ट के लाने पे, चाहे वो वादी के द्वारा लाया गया हो या प्रतिवादी के द्वारा लाया गया हो, तो कोर्ट उस पर ऑर्डर कर सकता है कि आप अपने इस फैक्ट को जरा एफिडेविट में कहिए, तब तो हम आपकी बातों को जो है पढ़ेंगे। तो ऐसा ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एफिडेविट, एफिडेविट में क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन इन डिक्लेरेशन फॉर्म। जो पर्सन ने स्टेटमेंट बनाया है वो डिक्लेरेशन फॉर्म में जो है वो वही होना चाहिए। इट रिलेट्स विद द फैक्ट, और जो एफिडेविट है वो फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जो फैक्ट आपने अपने प्लीडिंग में लिखा है उन्हीं फैक्ट से रिलेट करता हुआ आपका एफिडेविट होना चाहिए। मस्ट बी इन फर्स्ट पर्सन। मस्ट बी इन फर्स्ट पर्सन का मतलब है कि कोई एक पर्सन है जिसने उस पर साइन किया है और वो उस फैक्ट को जानता है। ये किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं बन सकता। उसमें कहना होता है कि मैं शपथ करता, मतलब ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अंडर ओथ और अफर्मेशन, और जो भी चीजें होंगी वो शपथ के साथ होंगी, जानकारी के साथ होंगी और सत्य होंगी। और इन द लास्ट सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट, यानी कि जिसने साइन किया है वो डिपोनेंट है
जो ये कह रहा है प्रतिवादी या वादी कि मेरे ये फैक्ट्स, मेरे ये क्लेम हैं, उसके सिग्नेचर वहां पे नीचे होंगे। तो ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं एफिडेविट्स के। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस कि आपने मुझे सुना और एफिडेविट को समझा कि एफिडेविट क्यों जरूरी है, क्यों देना चाहिए। ये इसलिए देना चाहिए कि ये एक जो है महत्वपूर्ण तथ्य है, जो महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य प्लीडिंग में होते हैं, उसको सपोर्ट करता है कि ये बातें हैं वो सत्य है और मेरी जानकारी में है, मैं इसके लिए अवेयर हूँ। ओके, धन्यवाद आपका लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।